वह गरीब गार्ड जिसकी पुल पर तैनाती थी उस पर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है। किसी की हत्या, किसी की मौत हो जाती है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, लेकिन उसको बस मुआवजा से उसको तौल दिया जाता है और बात को खत्म कर दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हर जगह से मांग की जाती है। गंगा नदी बिहार को उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दो टुकड़े में बांटती है। वह जहां एक और उत्तर बिहार काफी बिछड़ा है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी बिहार जिसमें पटना जैसे महानगर आते हैं। उत्तर बिहार से दक्षिणी बिहार आने के लिए काफी लंबी दूरी तय करनी होती है, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके गंगा नदी के ऊपर बहुत जगहों पे पुल का निर्माण कर रही है। वहीं पुल निर्माण के बीच एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है, जहां पर सुल्तानपुर में गंगा नदी के ऊपर बन रहा पुल, जो कि 1710 करोड़ के लगभग बजट से उसको बनाया जा रहा था, वह पुल एक नहीं दो बार गिर जाती है। पुल गिरती है, बिहार का पैसा बर्बाद होता है, लेकिन उसको राजनीतिक मोहरा बनाया जाता है। और हमारे देश की जनसंख्या इतनी है कि आप लोग उसको इतनी आसानी से गिन नहीं पाएंगे। लेकिन वही बात होती है, जब इतनी बड़ी आबादी है तो वहां पर एक इंसान की मौत हो जाए या एक इंसान वहां से कम हो जाए, इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं सुल्तानपुर में जो गंगा नदी के ऊपर पुल बन रहा होता है, उस पर एक गार्ड तैनात होता है जिसका नाम विभास कुमार होता है। पिछले 2 दिनों से लापता है, लेकिन उस पर बात कोई नहीं कर रहा, उसकी खबर कोई नहीं ले रहा। लेकिन जब बात की जाए तो राजनीतिक मोहरे की, तो आपको बता दूं, यह पुल एक नहीं दूसरी बार गिरा है। बिहार वासियों के पैसों का 1710 करोड़ से बन रहा पुल बर्बाद हो जाता है और इसको राजनीतिक मोहरा बना दिया जाता है। हमारे माननीय मंत्री जी तेज प्रताप यादव जी कहते हैं यह पुल बीजेपी ने गिरवाया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सरकार पर निशाना साधती है और कहती है जब यह पुल 2 बार गिर जाता है तो इस पर जांच क्यों नहीं होता, हम इसकी जांच कराएंगे। हद तो तब हो जाती है जब तेजस्वी यादव जी कहते हैं हमें पता था यह पुल गिरने वाला है, हमें पता था यह पुल गिर जाएगा, उसके बावजूद भी जांच नहीं की जाती है। सिर्फ पॉलिटिकल खेल खेला जाता है, पॉलिटिकल दाव खेला जाता है और लोग एक दूसरे पर टिप्पा टिप्पणी करते हैं। तेजस्वी यादव जी कहते हैं यह पुल गिरने वाला था, उस वक्त हम विपक्ष में थे, अब पक्ष में आए हैं तो अब इस पर जांच होगी। वहीं नीतीश कुमार जी कहते हैं इस पर जांच चलेगी और सब कोई जांच ही करवाएंगे और कार्रवाई करवाएंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं बिहार सरकार कंपनी को नोटिस भेजती है और पुल गिरने की वजह पूछती है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने सवाल पूछा है कि क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और 15 दिन के अंदर में इसका जवाब कंपनी से मांगा है। बात पटना हाईकोर्ट पहुंच जाती है और वहां के वकील का सीधा सीधा आरोप होता है कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की हर जगह से मांग की जाती है। 2014 में इस पुल निर्माण का शिलान्यास नीतीश कुमार जी करते हैं और यह पुल को 2 साल में बनना होता है। टोटल 7 बार इसका समय बाधित होता है, 7 बार इसका समय बढ़ाया जाता है और उसके बाद फाइनली कहा जाता है कि 2023 के दिसंबर तक में इस पुल को तैयार हो जाना था। लेकिन फिर से एक बार और पुल गिरा और उसके बाद फिर से कहा जा रहा है कि 2 साल और लग जाएंगे। लेकिन मैं बात करता हूं कि पुल निर्माण तो हो रही है, यहां पर पुल गिर भी जा रही है, सरकार इसमें नाकाम भी हो रही है, पुल निर्माण बर्बाद होता जा रहा है, पुल में लगा पैसा बर्बाद होता है, लेकिन इसका पैसा सरकार नहीं देगी। अब पूरा का पूरा पैसा भरपाई कंपनी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन सवाल यह भी खड़ा होता है वह गरीब गार्ड जिसकी पुल पर तैनाती थी उस पर सवाल क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठा रहा है, उसकी छानबीन की जा रही है कि नहीं की जा रही है, उसके बारे में कोई अपडेट्स क्यों नहीं आ रही है। बात की जाए तो सरकार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। बीजेपी वाले सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो बिहार सरकार बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो कुछ लोग इंजीनियर को पर निशाना साध रहे हैं, तो कुछ लोग कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की बात कर रहे हैं। हद तो ये हो गई कि तेज प्रताप यादव जी तो सीधे कहते हैं बीजेपी ने गिराया है। बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन क्या इस बयानबाजी से जो बिहार वासियों का उम्मीद टूटा है, जो बिहार की जनता, जो पूरे भारत की जनता उस पुल पर चलने वाले होते, उनके साथ अगर यह घटना हो जाती तब इसका जिम्मेदारी कौन लेता? तब भी लोग बीजेपी और कुछ बहुत होता तो मुआवजा मिल जाता, और मुआवजा से क्या, मुआवजा समाधान है? किसी की हत्या, किसी की मौत हो जाती है, किसी का परिवार उजड़ जाता है, लेकिन उसको बस मुआवजा से उसको तौल दिया जाता है और बात को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन जो यह प्रक्रिया, जो यह काम होता है, जो यह भ्रष्टाचार होता है, इसको रोकने की कोई बात नहीं करते। बात की जाए तो वह पुल
सिर्फ बिहार के लिए नहीं, उस पुल निर्माण से जो उत्तर बिहार के लोग हैं वह दक्षिण बिहार आसानी से आ सकते थे। दक्षिण बिहार के लोग उत्तर बिहार आसानी से जा सकते हैं, झारखंड वाला रूट उससे आसान हो जाता। लेकिन यहाँ पर बात की जाएगी तो सिर्फ जातिवाद की, लोग भ्रष्टाचार की बात कोई नहीं करेंगे। लोग बात अगर करते भी हैं तो कहेंगे उस सरकार ने गिराया, हम तो उस वक्त विपक्ष में थे, पक्ष में आए हैं तो अब जांच करेंगे। हालांकि आगे भी बने रहिएगा और भी नई अपडेट्स आपको देंगे। लेकिन हाँ, यह सवाल का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कि जो नौजवान, जो युवक, जो गरीब गार्ड उस पुल पर तैनात था, उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहे हैं? वह युवक कहाँ है? उसकी जांच क्यों नहीं चल रही है? अगर जांच चल भी रही है तो उस पर कोई भी मीडिया कर्मी या कोई भी लोग उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद।